नमस्कार छात्रों, मैं अविनाश राज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल द पिलर क्लासेस पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर मैथ्स का जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऐसे तो सारा ही चैप्टर ही इम्पोर्टेंट होता है, पर ये चैप्टर मैं आपको इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ कि आपने इन चैप्टर के बारे में ग्रेड 9 में नहीं पढ़ा है। आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, आपने सर्कल के बारे में पढ़ा है, आपने स्टैटिस्टिक्स पर के बारे में पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा है, वॉल्यूम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा है, पर आपने हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो आज हम लोग आरंभ करने वाले हैं उन्हीं में से एक चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सबसे पहला फंडा ये है कि आपको समझना पड़ेगा सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस आखिर क्या चीज़ होता है। जब आप सीक्वेंस को समझ पाओगे देन आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ पाओगे। सीक्वेंस कहो या प्रोग्रेशन कहो, ये दोनों एक ही चीज़ है। आप सीक्वेंस कहो या आप प्रोग्रेशन कहो, दोनों सेम चीज़ है। सीक्वेंस कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर होंगे, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर होंगे। इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं। क्लियर? तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इसमें। क्लियर? तो इन सारे नंबर में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाता है हमें, कॉमन कहने का मतलब है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि अरे यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन है। कॉमन इट मीन्स कहने का मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा फंडा उनके बीच में छिपा हुआ है कि अगर उस फंडे को अगर हम खोज ले, उस कॉन्सेप्ट को अगर हम पता कर ले कि आखिर पहला नंबर दूसरे नंबर से कैसे रिलेटेड है या दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से कैसे रिलेटेड है, तो हम तीसरा नंबर लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके का एक हमारा सीक्वेंस चल रहा है, इस तरीके से एक हमारा एक ग्रुप चल रहा है, नंबर्स का ग्रुप चल रहा है। अब वो नंबर 20 नंबर का भी ग्रुप हो सकता है, 7 नंबर का भी ग्रुप हो सकता है, 24 नंबर का भी ग्रुप हो सकता है और 26 नंबर का भी ग्रुप हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर का ग्रुप हो सकता है। तो इन ग्रुप में अगर कोई चीज़ आपको दिख रहा है कि सीक्वेंस एक मतलब कि एक तरीके से चल रहा है, तो इन नंबर ऑफ ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं बेटा सीक्वेंस। ठीक है? जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि 5 मैंने लिखा, इसके बाद मैंने लिख दिया बेटा 8, फिर मैंने क्या लिख दिया 11, फिर मैंने क्या लिख दिया बेटा 14। कोई दिक्कत? आपको क्या दिख रहा है कि सर आप +3 करते जा रहे हो, आपको क्या दिख रहा है सर आप +3 करते जा रहे हो। तो आपने पकड़ लिया कि दो नंबर के बीच का जो रिलेशन है, दो नंबर के बीच में जो गैप है वो 3 का गैप है। तो अगर हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना होगा तो हम 3 ऐड करते जाएंगे। सिंपल सा फंडा है। मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 3, क्लियर? फिर लिखा मैंने 7, क्लियर? फिर लिखा मैंने बेटा 15, फिर लिखा बेटा मैंने 31, फिर लिखा मैंने बेटा 63। सर ये क्या है सर? यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 16 का गैप है। तो आप बोले थे क्या बोले थे आप कि गैप सेम होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि गैप सेम होगा, मैंने कहा था कि या तो पहला नंबर दूसरे नंबर से किसी तरीके से रिलेटेड होगा या दूसरा नंबर पहले नंबर से किसी तरीके से रिलेटेड होगा। तो अगर वो रिलेशन अगर आप पता कर लिए और अगर वो रिलेशन जेन्युइन है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर ऑफ ग्रुप्स जो है वो एक सीक्वेंस में है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ जब जाइएगा तो कितने का गैप है बेटा? 32 का। यानी पहला जो गैप है वो 4 का है, उसके बाद 2 गुना बढ़ता जा रहा है। 4 दूने का 8 दूने का 16 दूने का 32। तो अब की बार क्या हो जाएगा बेटा आपका 64। अब की बार गैप क्या हो जाएगा सर? 64 का गैप हो जाएगा। यानी अगर हम इसमें 64 जोड़ दे तो 60 60 120 कितना हो जाएगा? 127। तो आपसे पूछेगा क्या ये जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो सीक्वेंस में है क्या? हाँ बिल्कुल है सीक्वेंस में। क्या है आपका? बिल्कुल है सीक्वेंस में। अब कोई बच्चा हो सकता है वो ऐसे कहेगा कि सर आपने 4 दूने का 8 दूने का 16 दूने का 32 दूने का 64 करा है, मुझे कुछ और दिख रहा है। मुझे और क्या दिख रहा है कि मैं यहाँ पे अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और +1 कर दूं
तो सेम आएगा, 3 दूने का 6 और 1 7। तो अगर मैं यहाँ 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 1 ऐड कर दूँ तो सेम, 7 दूने का 14 और 1 15, 15 दूने का 30 और 1 31, 31 दूने का 62 और 1 63, 63 दूने का 126 और 1 27। यानी हम पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और +1 से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से इसको ऑब्जर्व करते हैं। आप नज़रिया बदलिएगा, आपके नज़ारे बदल जाएंगे। तो आप अगर अलग तरीके से देखोगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे कुछ अलग रिलेशन दिख जाएगा। अगर इस तरीके से देखोगे तो एक अलग रिलेशन, इस तरीके से देखोगे तो एक आपका अलग रिलेशन। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रिलेशन को कैरी ऑन करते हो और उस तरीके से नेक्स्ट टर्म लिख सकते हो। क्लियर। अभी और सारे हैं, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, क्या लिख दूँ बेटा, 16, फिर मैं 8 लिख दूँ, फिर मैं 4 लिख दूँ, फिर मैं 2 लिख दूँ और फिर मैं 1 लिख दूँ, फिर मैं 1/2 लिख दूँ, फिर मैं 1/4 लिख दूँ। तो ये तो बहुत आसान है, आप पकड़ लिए हैं। क्या पकड़ लिए हैं सर, कि आप 2 से डिवाइड दे रहे हैं। आप 2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। 16 में से 2 डिवाइड, 16 में 2 से डिवाइड दिया 8, 8 में 2 से डिवाइड दिया 4, 4 में 2 से डिवाइड दिया 2, 2 से डिवाइड दिया 1, 1 में 2 से डिवाइड दिया 1/2। इस तरीके से आपका नंबर चलता जा रहा है। तो अब मेरा सवाल ये है बेटा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस जहां में कितने टाइप्स के सीक्वेंस हैं, तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट, और आपका कहना भी लाजिम होगा कि हाँ, यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस है। आप किसी भी तरीके से कोई भी एक रिलेशन ला करके एक आप नंबर ऑफ ग्रुप्स तैयार कर सकते हो, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो क्या होगा बेटा, आपका सीक्वेंस कहलाएगा। तो ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि बोर्ड में तो इससे क्वेश्चन आता ही है। ये आपके दिमाग को थोड़ा चौड़ा करता है बेटा, सोचने समझने शक्ति को बढ़ाता है, और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे। कंपटीशन इट मीन्स, आप जानते हो किसी भी जॉब के लिए आप बैठोगे तो वहाँ पे इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आएगा किस तरह का सीक्वेंस है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस बहुत सारे हैं, पर हमें जो जनरली 12th तक जो हमें सीक्वेंस का टाइप्स पढ़ना है वो 3 टाइप पढ़ना है। पहला पढ़ना है बेटा एपी। पहला क्या पढ़ना है, एपी। एपी इट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर। सेकंड जो हमें पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना होता है हमें, क्या पढ़ना होता है सर, हमें जीपी। जीपी क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और थर्ड जो पढ़ना होता है बेटा वो होता है हमारा एचपी। एचपी क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी जो क्लास 10 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो केवल और केवल एपी पढ़ेंगे, और एपी के बाद जो हमारा जीपी और एचपी है वो हमारा 11th-12th का सिलेबस है। क्लियर। तो आइए आज का जो हमारा क्लास है, मेन क्लास एपी, उसको आरंभ करते हैं। और उसको आरंभ करने के पहले हमने देखा कि आखिर ये एपी का जन्म कहाँ से हुआ। तो एपी का जन्म सीक्वेंस से हुआ है। अच्छा, ये सीक्वेंस में बड़ा ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करा है हमारे हमारे बहुत ही शानदार, और क्या कह सकते हो, बहुत ही माननीय गणितज्ञ श्री रामानुजन जी ने। श्री रामानुजन जी एक बड़े ही बचपन में शरारती किस्म के बालक थे। एक बार उनके साथ एक ऐसा घटना घटा था कि उनका रिजल्ट आया था, और वो रिजल्ट में केवल और केवल मैथ में एक अच्छा स्कोर किए थे, बाकी सब में वो फेल करे थे। तो आप देखो वो सारे सब्जेक्ट में भी फेल किए, सारे सब्जेक्ट में फेल किए, केवल और केवल मैथ में वो पास करे हैं। और आज देखो, आज दुनिया में, केवल इंडिया में ही नहीं बेटा, इस सारे जहां में हर लोगों के जुबान पर उनका नाम होता है। तो समझ रहे हो ना चीजें क्या है। चीजें ये नहीं कि आप कौन से सब्जेक्ट में बेटर है, चीजें ये मैटर करती है कि आप उस सब्जेक्ट को किस तरीके से देखते हो। क्लियर। बात बहुत गहरी है बेटा, समझ जाओ तो बहुत बढ़िया। तो आओ हम लोग आरंभ करेंगे आज का अध्याय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मुलाकात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सर ये मुलाकात क्या होता है सर। मुलाकात कहने का मतलब है बेटा कि आप अगर किसी पर परिवार के यहाँ जाते हैं तो आप वहाँ से गिनल चुनल 10 गो 12 गो के आदमी के जानते हैं। बाई चांस मान लीजिए अभी हम तुरंत कहीं और के यहाँ से आ रहे हैं, फैमिली के यहाँ से आ रहे हैं, तो वहाँ बाई चांस मान लीजिए हम शादी में गए, ठीक है। तो हम शादी में गए तो वहाँ मान लो मामा माई के यहाँ गए, फूफा फूफी के यहाँ गए, मौसा मौसी के यहाँ गए, तो हम किसको जानेंगे, मौसा मौसी को जानेंगे, फूफा फूफी को जानेंगे। क्लियर है ना। फूफा फूफी जो भी अपना है उनको जानेंगे हम लोग, उनके दादा दादी को जानेंगे, हो सकता है 1-2 और फैमिली को जाने। पर कहा देख रहे हैं बेटा कि हाँ उनके
जो है इधर उधर सबके फैमिली के लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होता है कि आप उनको पहचान नहीं पाते। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है। किसी आप जॉब भी करने जाओगे तो सबसे पहले आपके वहाँ पे जो कलीग्स होंगे उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि आप उनको जानते पहचानते नहीं हो। तो ये भी एक नया चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर टर्म से आपको वाकिफ कर दिया जाएगा, ताकि आप किसी भी तरीके से कहीं भी इससे क्वेश्चन में फंस न जाइए। तो आइए आरंभ करते हैं आज का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे जो टर्म्स होते हैं इनमें जो रिलेशन होता है, इनमें रिलेशन ये होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ, मैं अगर एक सीक्वेंस लिखूँ, सीक्वेंस 1, और वो सीक्वेंस में ये लिखूँ 5 7 9, यहाँ पे डिफरेंस सेम है। कितने का डिफरेंस चल रहा है? +2 का डिफरेंस चल रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे बेटा क्या? AP। अगर वहीं बेटा हम लोग दूसरा देखें सीक्वेंस 2, तो सीक्वेंस 2 में क्या होगा बेटा? अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ बेटा मैं यहाँ पे लिख दूँ 75 देन 73 या 71 देन 67 देन 63 डॉट डॉट डॉट। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है? -4 का। कितने का डिफरेंस है सर? -4 का डिफरेंस है। इसमें अगर हम +2 ऐड कर रहे हैं, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं बेटा? अगर हम +2 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, और इसमें अगर हम -4 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? नेक्स्ट टर्म। यस, -4 अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सर ये जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा? सेम। वो क्या है हमारा? सेम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, और चीज़ें ये होती है बेटा कि जो ये है आपका फर्स्ट टर्म T1, इसका नाम दिया जाता है बेटा A। क्या नाम देते हैं बेटा हम लोग इसको? A। आओ हम लोग यहाँ पे जाने क्या चीज़ें हैं। ये आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है? तो सर ये है सर आपका D1। D1 मतलब डिफरेंस 1। ये क्या है सर आपका? D2। और ये क्या है बेटा आपका? D3। तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? आपका सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगा, दो टर्म के बीच में डिफरेंस जो है हमेशा सेम नहीं रहेगा, तो जनाब वो आपका AP में है ही नहीं। क्लियर? तो AP में रहने के लिए दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। क्लियर ना? तो अभी देखो यहाँ पे D1 D2 D3 है, और हमें क्या दिख रहा है कि ये जो D1 D2 D3 है वो दोनों सेम है। सारे के सारे क्या है बेटा? सेम, +2 के अकॉर्डिंग। तो हम इसको कांस्टेंट देख रहे हैं, तो हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे बेटा? कॉमन डिफरेंस, दैट इज D। D1 D2 और D3 क्या हो जाएगा हमारा? D, मतलब वो कॉमन डिफरेंस है, जो हमारा कॉमन चल रहा है। तो यहाँ पे टर्म का नाम देख लो, सबसे मुलाकात कर लो। ये हमारा टर्म है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म या क्या होता है बेटा हमारा? T1। और T1 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? हम लोग A से डिनोट करते हैं। दूसरा है बेटा आपका कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। अभी जो कॉमन डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? CD। हटाओ, कॉमन डिफरेंस ही बोलो। तो ये क्या होगा बेटा? ये दरअसल होगा TN माइनस 1, और इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा हम लोग? D से डिनोट करते हैं। TN माइनस 1 समझ में नहीं आया? अरे बाबू, अगर तुम T5 लिखोगे तो T5 में से किसको सब्ट्रैक्ट करोगे? T4 को। अगर तुम यहाँ पे बेटा T2 लिखोगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1। यानी दो कंटिन्यूअस टर्म्स को आपको क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जा कर के आपको डिफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ यहाँ T4 और वहाँ जा कर के T1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और वहाँ जाकर T7 और T3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंस आपका क्या होगा? अलग अलग आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो आ नहीं रहा है, तो बोलेंगे तुम गधा हो। यहाँ पे क्या होता है? दो कंटिन्यूअस टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर? तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि सर जी जो फर्स्ट टर्म है वो A है, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है
जो कि दो कंटिन्यूअस टर्म्स का डिफरेंस है, उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं बेटा? डी से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? डी से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? और टर्म के लिए बेटा, किसके लिए हम लोग? टर्म के लिए जो चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा हमारा क्या? टी एन। ये टी एन कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे टी एन क्या डिनोट कर रहा है? वेयर टी एन डिनोट्स टर्म एंड एन डिनोट्स पोजीशन ऑफ टर्म। एन डिनोट्स पोजीशन ऑफ टर्म। अब पोजीशन ऑफ टर्म्स और पोजीशन ऑफ टर्म का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। पोजीशन ऑफ टर्म कहने का मतलब है कि मान लो कि आपका नाम क्या है, तो मान लीजिए सर कि आपका नाम है बड़ा ही विचित्र सा नाम है। आपका नाम क्या ले ले? बताओ ना भाई, क्या नाम ले ले? बोलो, चलो बताओ बेटा। चलो आपका नाम ले लेते हैं बेटा चिंटू। क्या नाम ले लेते हैं बेटा? आपका नाम चिंटू। तो आप जो है सुबह सुबह असेंबली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? आप सुबह सुबह असेंबली कर रहे हैं, प्रेयर में लगे हुए हैं, लाइन में खड़े होकर के बोल रहे हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। अरे इतना शक्ति का क्या करोगे बेटा? इतना शक्ति तो तुमको पहले से मिला हुआ, इसका तुम यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो अपने आप को कि आप कितने ताकतवर इंसान हो, और खुदा से और अपने भगवान से मांग रहे हो कि इतनी शक्ति हमें दो न दाता। अरे जो शक्ति मिला है पहले उसका तो इस्तेमाल कर लो। तो आप सुबह सुबह बेटा असेंबली कर रहे हो और आप यहाँ पे खड़े हो, यानी जो चिंटू है, कौन है बेटा? चिंटू, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आप बताओ ये क्या है? ये कौन सा टर्म है? तो सर ये T1 है। ये क्या है? ये T2 है। ये क्या है? ये T3 है। ये क्या है? ये T4 है। ये क्या है? ये T5 है। ये क्या है? ये T6 है। क्लियर? अब जब ये T6 आया तो अब देखो यहाँ पे चीज़ों को बड़ी गौर से समझना, बहुत एकदम डिटेल में बता रहा हूँ बेटा। T6 जो है वो टर्म्स को डिनोट कर रहा है, मतलब T6 इज इक्वल टू चिंटू। T6 क्या है बेटा? आपका चिंटू। और जो 6 है वो क्या है? तो 6 है चिंटू का पोजीशन। 6 क्या है? चिंटू का पोजीशन। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? जो Tn है वो टर्म्स को डिनोट करता है। जैसे हो सकता है कि जो Tn है, यानी कह सकते हैं कि हम कोई सीक्वेंस पढ़ें और वहाँ पे हमें जो T5 है वो T5 क्या देखने को मिले बेटा? 17। तो T5 इज इक्वल टू 17, यानी जो टर्म 5 है, 5th टर्म है, वो 17 है। और 5 क्या बता रहा है? 17 का पोजीशन, कि 17 कौन से रैंक पर है, कौन से स्थान पर है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं ना? तो बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। क्या? कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला बहुत बढ़िया। आओ बेटा अब हम लोग कुछ इसमें रिजल्ट देखेंगे, क्या क्या रिजल्ट है, इनके बीच में कैसा रिलेशन है। तो अभी आपने क्या देखा? चलो हम एक सबसे पहले क्या करते हैं, एक सीक्वेंस ले लेते हैं। तो हमने एक सीक्वेंस लिया और सीक्वेंस को हम स्टार्ट करते हैं बेटा 3 से, फिर उसके बाद 7 के बाद 11 के बाद 15, और 3 4 7 4 11 4 15 4 19, और 19 के बाद कहाँ चले जाएंगे बेटा हम लोग? 23 में, और इसके बाद हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, हमको खुद नहीं पता। और बेटा तो आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? तो सर जी यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है, और वो जो डिफरेंस है वो कितने का है सर? +4 का। यहाँ भी +4 का, यहाँ भी +4 का। मतलब ये जो सारे नंबर है, ये जो ग्रुप्स ऑफ नंबर है, वो क्या है आपका? AP में है। वो किस चीज़ में है बेटा? आपका AP में है। अभी मैंने आपको बताया था, अच्छा हटाओ कुछ नहीं बताया था अभी, तुमको सब भूल जाओ क्या बताया था नहीं बताया था। अभी देखो इस 3 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, मजाक करते हैं सर, आदत है बेटा। इस 3 को लिख सकते हैं बेटा 3 + 4, बिल्कुल सर। इसे लिख सकते हैं बेटा 3 + 8, क्या बात है सर, बिल्कुल सर। इसे सर 3 + 12, एकदम सर। इसको लिख सकते हैं बेटा 3 + 16, बिल्कुल सर।
और इसको लिख सकते हैं बेटा 3 + 20। बिल्कुल सर, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अभी आप देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आपका सिस्टम ये चल रहा है कि हेयर जो आपका 3 है वो फर्स्ट टर्म है, मतलब वो ए का वैल्यू है, और जो 4 है वो क्या है बेटा आपका कॉमन डिफरेंस। 4 क्या है बेटा आपका कॉमन डिफरेंस, मतलब डी का वैल्यू है। क्लियर? 3 किसके लिए आ रहा है, ए के लिए आ रहा है, और 4 किसके लिए आ रहा है सर, डी के लिए आ रहा है सर। तो क्या बेटा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो तो 3 + 0 × 4। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं बेटा 3 + 1 × 4 जा सकता है। अच्छा, उसके पहले आप मुझे ये बताओ कि चलो ये तो आपका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत बढ़िया, एकदम आराम से आप लेकर के जा रहे हो। ये क्या है बेटा आपका, अच्छा रुक जाओ, 1 मिनट रुकोगे, इरेज कर दूँ। यहाँ पे एक लाइन में ऐसे लिख दूँ बेटा कि ये मैंने T1 मान लिया, इसे क्या मान लिया बेटा मैंने T2, इसे क्या मान लिया T3 माना नहीं है बेटा, ये है T5, और इसे क्या मान लिया बेटा मैं T6। ये आपका चलता आएगा चलता आएगा चलता आएगा चलता आएगा, और एक जगह पे आपसे मुलाकात होगा बेटा किसका, Tn से। Tn मतलब इनफाइनाइट नहीं बेटा, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी आओ बेटा, अभी आओ, देखो क्या दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, तो मैं लिख रहा था बेटा 3 + 0 × 4, क्या मजाक है, बड़ा गंदा मजाक है सर। 1 × 4, 8 लिख सकते हैं बेटा 2 × 4, क्या लिख सकते हैं बेटा 8 को हम लोग 2 × 4 बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता है सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या कर रहे हैं सर आप, अरे कलर चेंज कर रहे हैं। 3 × सॉरी, थोड़ा दिमाग जो है ना बेटा थोड़ा शून्य चल रहा है हमारा, ठीक है, चलो आ जाओ। 3 + 3 × 4, यहाँ हो जाएगा बेटा 3 + 4 × 4, यहाँ हो जाएगा बेटा 3 + 5 × 4। यहाँ पे क्या होगा सर, वही तो नहीं पता है, पता चल जाएगा। इसको हम गैप दे देते हैं बेटा इसके बारे में, ठीक है, अभी दिख जाएगा वो वहाँ पे क्या आएगा, वो पता चल गया, मतलब रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया हमें। अब आप हमें बताओ कि ये 3 क्या है सर, तो सर 3 है ए, तो हमने ए लिखा। a + 0 × 4 क्या है बेटा डी, a + 1 × d, a + 2 × d, a + 3 × d, a + 4 × d, a + 5 × d, a + नहीं पता है सर, क्या होगा, क्या होगा, यही तो पता करना है बेटा हमें। और अब की स्टेप में पता चल जाएगा। हमने 3 और 4 को रिलेट कर दिया, अब ये 0 1 2 को रिलेट करना है। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या ये 1 - 1 नहीं है क्या, हम कह रहे हैं इस 1 को क्या किया जाए कि 0 आ जाए। मैं कह रहा हूँ बेटा इस 1 को क्या किया जाए कि 0 आ जाए। तो आप बोलिएगा कि सर 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, बहुत बढ़िया। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, बहुत बढ़िया। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, बहुत बढ़िया। मतलब आपने कॉमन चीज़ पता कर लिया कि आपको 1 माइनस करना है। तो हम 0 को लिख रहे हैं 1 - 1 × d। यहाँ जो आपका 1 है बेटा वो लिखाएगा, यहाँ से देखो 2 है तो 2 - 1 × d। 3 है 3 - 1 × d। 4 है 4 - 1 × d।
5 है, 5 माइनस 1 इंटू डी, 6 है, तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, 6 माइनस 1 इंटू डी, चलता आएगा, चलता आएगा। आइए बेटा तो टी एन में हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, ए तो ए रहेगा। अभी आप देख रहे थे कि जो यहाँ पे है, यहाँ 1 2 3 उससे एक कम, तो यहाँ पे क्या बेटा एन है सर, तो एन से एक कम, एन माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टर्म्स, दैट इज टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जनाब यही है वो प्यारा सा फॉर्मूला जो हम लोग एपी में यूज करेंगे। क्या यही फॉर्मूला यूज करेंगे सर? नहीं, अभी और फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो ये उनमें से एक है। तो इसका डेराइवेशन कैसे है वो आप देख लिए कि कहाँ से इसका जन्म हुआ। हम लोग सबसे पहले देखिए एपी का जन्म कहाँ से हुआ, ठीक है, सीक्वेंस में से हुआ, फिर उस एपी में से ये टीएन का जन्म कैसे हुआ ये हम लोग देख लिए। अब ये टीएन जो आपका फॉर्मूला है इस पे हम लोग समझेंगे कि इसका क्या यूज है, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और बेसिक से स्टार्ट करने का एकमात्र वजह यह है मेरा कि ये चैप्टर आपका बिल्कुल नया है, ना ही आपने 9 में पढ़ा है, ना ही आपने 8 में पढ़ा है। तो ये चैप्टर आप पहली बार क्लास 10 में पढ़ रहे हो, तो आपको किसी भी तरह का तकल्लुफ़, गिला शिकवा शिकायत ना हो, तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। तो चलिए देखिएगा, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, और वो फॉर्मूला था सर आपका टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपका वेयर ए क्या है सर, तो सर ए है आपका T1। T1 बोले तो फर्स्ट टर्म, T1 बोले तो फर्स्ट टर्म। एन क्या है सर आपका, तो सर आपका एन है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और क्या सकते हैं पोजीशन ऑफ टर्म। क्या कह सकते हैं बेटा इसको हम लोग, पोजीशन ऑफ टर्म, पोजीशन ऑफ टर्म्स। डी क्या है बेटा आपका, तो सर डी है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और टी एन क्या है, nth टर्म, टी एन क्या है आपका nth टर्म। चलिए आइए अभी इसका फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे। तो अभी मैंने कहा बेटा कि मैं आपको एक सीरीज़ दे रहा हूँ, मैं आपको एपी दे रहा हूँ, और वो एपी जो है वो 9 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 9 से। 9 इस तरीके से जा रहा है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका आप फाइंड करो। क्या फाइंड करो बेटा, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका T35 फाइंड करो। अब बार बार आप ऐड करके निकालोगे नहीं, तो यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे हेयर ए का वैल्यू कितना है बेटा, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है आपका 9, बी नहीं यार, मतलब कॉमन डिफरेंस डेट इज डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 14 माइनस 9 जो कि 5 है, और एन कितना है बेटा हमारा, तो सर एन है हमारा 35, और हमें क्या करना है सर, तो हमें टी एन बोले तो हमें T35 निकालना है। क्या निकालना है, T35 निकालना है। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। ए का वैल्यू कितना है सर 9 रखा, एन का वैल्यू कितना है 35 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है बेटा आपका 5 सर, तो 5 रख दिया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 9 प्लस 34 इंटू 5, पास ये 15 पंचों के 20 170, ठीक है।
और ये हो जाएगा 179, यानी जो हमारा T35 होगा वो कितना होगा बेटा आपका 179। डन, एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं, कोई कठिनाई नहीं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आइए अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, ये जो हमारा टी एन का जो फॉर्मूला है, जो हम लोग टी एन निकाल रहे हैं, मतलब एन एच टर्म निकाल रहे हैं, ये फ्रॉम स्टार्टिंग टर्म है। क्या बेटा आपका स्टार्टिंग टर्म, और एक होता है बेटा फ्रॉम लास्ट टर्म। यानी देखिए अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया है बेटा आपको, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके मैं स्टार्टिंग का टर्म दिया हूँ। तो स्टार्टिंग के टर्म से जो आपका फॉर्मूला है वो आपका ये है। तो अगर आप टी एन निकालो, क्या निकालो बेटा, अगर आप टी एन निकालो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है बेटा आपका स्टार्टिंग टर्म से है। स्टार्टिंग टर्म कहने का मतलब है कि अगर आपका A1 A2 या T1 T2 दिया हुआ रहेगा तब, और बाई चांस हो सकता है कभी कभी किसी सीक्वेंस में लास्ट टर्म दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ बेटा आपका, लास्ट टर्म दिया हुआ हो। अरे ये बार बार हट क्यों जा रहा है यार, ठीक है। क्या दिया हुआ हो बेटा आपका, लास्ट टर्म दिया हुआ हो। लास्ट टर्म कहने का मतलब है इंड से दिया हुआ हो 3-4 टर्म, और आपसे कोई भी टर्म पूछ दे, तब क्या करोगे। तो जैसे मैंने डेरिवेशन किया था स्टार्टिंग टर्म वाला, वैसे डेरिवेशन इसका होगा, बट मैं वो करने नहीं जा रहा हूँ, सेम तरीके से आप कर लेना, ठीक है। तो ये है बेटा आपका टी एन का फॉर्मूला, टी एन, ठीक है, फ्रॉम लास्ट टर्म, फ्रॉम लास्ट टर्म। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट टर्म दिया हुआ होता है, तो वहां से आप कैसे निकालोगे। तो बेटा वहां पे जो फॉर्मूला होगा बेटा टी एन का, मैं टी एन ही लिख रहा हूँ, एल माइनस एन माइनस 1 × डी। क्लियर सर? ये क्या है सर, समझ में नहीं आया सर? मैंने बोला बेटा यहाँ पे जो टी एन का फॉर्मूला होगा वो होगा एल माइनस एन माइनस 1 × डी, जहाँ पे टी एन क्या आपको पता है, जहाँ पे जो टी एन है बेटा वो है आपका एन एच टर्म। क्या है वो आपका एन एच टर्म। जो आपका एल है वो है बेटा आपका लास्ट टर्म। क्या है ये, लास्ट टर्म। और जो एन है वो क्या है बेटा आपका नंबर ऑफ टर्म्स या पोजीशन ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, या फिर हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बेटा, नंबर ऑफ यहाँ पे टर्म होगा, केवल एस हट जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म या पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ टर्म, और वही टर्म जो हमें निकालना है। क्लियर? और डी क्या है बेटा, डी वही सेम कॉमन डिफरेंस सी डी। बाकी जैसे मैंने इस पे बनाया था वैसे ही क्वेश्चन इस पे बनाएंगे। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेटा। तो एक क्वेश्चन है आपका आर एस अग्रवाल के बुक से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। आपको दिखाना है कि ये जो टर्म है, ये जो आपका यहाँ पे ग्रुप जो भी है आपका ग्रुप्स ऑफ नंबर, वो क्या है बेटा आपका एपी में है। और आप इसको कैसे दिखाओगे, किस तरीके से प्रेजेंट करोगे कि एपी में है, तो आपको डिफरेंस सेम रखना होगा। तो और बेटा डिफरेंस सेम रखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिखाएंगे। चलो ये तो बड़ा सस्ता वाला है, मैं आपको फोर्थ वाला बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। फोर्थ वाला है, पहले थर्ड बताता हूँ आपको, ठीक है। तो थर्ड में है -1 -5/6 -2/3 -1/2। और आपसे पूछा है क्या एपी में है, क्या ये एपी में है। तो एपी में होने के लिए डिफरेंस को सेम होना होगा। तो मैंने लिखा बेटा T2 - T1। अब T2 क्या है -5/6, और इसमें से माइनस कर देंगे बेटा -1 को। तो कितना हो जाएगा -5/6 + 1। अब इसमें एलसीएम लोगे तो 6 -5 + 6 1/6। चलो एक बार और चेक करके देख लेते हैं। अभी चेक करके देखें ही कहाँ है। T3 - T2 -2/3
माइनस माइनस 5/6 -2/3 -5/6। नेक्स्ट स्टेप में होगा बेटा ये -2/3 माइनस माइनस प्लस 5/6। अगेन एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और यहाँ पे हो गया 5, 5 में से 4 गया 1/6। तो आप क्या देख रहे हो बेटा कि डिफरेंसेस जो है वो सेम है। क्या डिफरेंसेस जो है बेटा आपका सेम है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि सिंस D1 क्या बेटा आपका और ये D2 था, तो सिंस D1 इज इक्वल टू D2, therefore टर्म्स आर इन एपी, यानी टर्म्स किस चीज में है बेटा आपका एपी में है। अब देखो बेटा आपको क्या करना था, फर्स्ट टर्म फाइंड करना था। तो फर्स्ट टर्म बोले तो सर जी फर्स्ट टर्म मतलब होता है T1, जिसमें हम लोग ए से डी नोट करते हैं, वो हमारा है सर -1। दूसरा क्या पता करना था, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, और डी हमारा आया है कितना 1/6। फिर क्या पता करना था नेक्स्ट टर्म करने का मतलब है कि नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है देखो, तो 1 2 3 4, देखो ना बेटा 1 2 3 4, मतलब हमको T5 निकालना है। तो T5 क्या होगा बेटा आपका a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, होता है ना फॉर्मूला Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वहीं से तो हम लिख रहे हैं। अब a का वैल्यू कितना है, तो सर a का वैल्यू है -1, लिख दिया। 5 माइनस 1 कितना होगा सर, तो 4 होगा, और d का वैल्यू कितना है सर 1/6। तो 2 से कटा 2 बार में, 2 से कटा बेटा आपका 3 बार में, तो एलसीएम हो गया बेटा आपका 3 -3 प्लस 2 -1/3। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा आपका -1/3। क्लियर। तो ये कहानी आपका चल रहा है, इस तरीके से आप बनाओगे। एक मैं आपको और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रूट में है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको अगर बेटा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका √20, √45, √80, सॉरी √125 एंड सो ऑन। अब इसको बेटा हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। 20 मतलब क्या, 4 5 जा 20, ठीक है। तो 4 से बाहर निकल गया बेटा 2, और √5 कहाँ रह गया आपका अंदर। 95 45, 3 √5, 20 चौका 80, 4 √5, ठीक है। 20 चौका 80 नहीं होगा बेटा, 16 5 80 होगा, तब ना 16 से बाहर निकलेगा 4। 125 है तो 25 5 125, 25 से बाहर निकला 5, तो 5 √5 सो ऑन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा, अगर हम D1 निकालें, डिफरेंस 1 जो कि T2 माइनस T1 होता है, तो क्या होगा बेटा आपका 3 √5 माइनस 2 √5। 3 लेमन जूस में से 2 लेमन जूस घटा दिए, 1 लेमन जूस √5, ठीक है। अगर D2 निकाले तो D2 कितना आएगा बेटा आपका T3 माइनस T2, जो कि आपका होगा 4 √5 माइनस 3 √5, फिर से वही √5। अगर आप D3 भी निकाल लो तो D3 आपका हो जाएगा T4 माइनस T3, जो कि है बेटा आपका 5 √5 माइनस 4 √5, तो ये भी कितना आएगा बेटा आपका √5। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, तो सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, मतलब डिफरेंसेस सेम है। कंटिन्यूअस टर्म्स का डिफरेंस क्या है बेटा आपका सेम है। तो देयरफॉर क्या बेटा, देयरफॉर टर्म्स आर इन AP। अब टर्म्स जब AP में है तो हमें क्या करना है बेटा, फर्स्ट टर्म निकालना है।
तो देयरफॉर जो आपका T1 है, जो आपका A है, वो आपका हो जाएगा √20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका कॉमन डिफरेंस है 2। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि बेटा आप 20 लिखना था लिख दिए 50, क्या बात है। ऐसा नहीं बेटा कि आप केवल 20 लिख के छोड़ सकते हो। आपका अगर इच्छा है 2√5 का तो 2√5 भी लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सही है आपका। ठीक है ना, क्लास 10 का स्टूडेंट है तो ऐसा पूछा मत कीजिए कि हाँ सर √20 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा और 2√5 लिखेंगे तो सही हो जाएगा। और जो बेटा डी, तो डी कितना है आपका, तो सर डी है आपका √5। डी कितना है आपका √5। अब जब डी आपका √5 है तो हाँ हमारे पास सारा कुछ है, हमें कौन सा निकालना है, हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है, यानी 1 2 3 4 T5 निकालना है। तो सिंस T5 एक कम यानी A + 4D, A का वैल्यू, तो सर A का वैल्यू 2√5 प्लस D का वैल्यू √5 तो 4√5, 4 और 2 6, 6√5। क्लियर, तो ये आपका 6√5 होगा। ठीक है, और अगर आपको रूट के अंदर डालने का इच्छा है तो 36 अंदर चला जाएगा बेटा, तो 5 × 30, 5 × 15। अगर इसको आप ऐसे ही देखोगे तो ये आपका √180 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना था बेटा क्वेश्चन नंबर 1। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बड़ी चीज़ें यूज़ करनी है बेटा। आपके पास AP दे रखा है, AP का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है, ताकि आपको A पता चल जाए और आप माइनस करो तो आपको डिफरेंस पता चल जाए, और फिर जो आपसे कहा है वो आप निकालो, अभी जैसे मैं निकाल रहा था। और बेटा मैं अगर आपसे कोई पूछना है तो मैं आपको माइनस वाला बताता हूँ, ये बताने लायक क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया है रूट वाला। ये √2 है बेटा, ये 9 दूने 18 होगा, तो 9 का बेटा स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा 3√2, ये हो जाएगा बेटा कितना बताओ, तो ये आपका हो जाएगा 25 दूने का 50, तो 25 में से 5 बाहर निकलेगा तो 5√2, मतलब ये √2 फिर 3√2 फिर 5√2, दो का डिफरेंस चला जा रहा है। घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 का डिफरेंस। चलो आ जाओ। चलिए आइएगा। एक मैं आपको माइनस वाला बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर माइनस वाला अगर आप देखो, क्या देखो बेटा, अगर आप माइनस वाला देखो तो माइनस में क्या है देखो, तो अगर मैं 5 का बनाऊं तो 5 में जो आपका A है वो कितना दे रखा है आपका -40, जो आपका D है वो कितना हो जाएगा बेटा -15 -40, तो -15 तो -15 रहा, माइनस माइनस कितना हो गया बेटा आपका +40, 40 में से 10 गवा 30 और 30 में से 5 गवा 25, मतलब 25 हो गया ये। तो आपको A भी पता चल गया, आपको D भी पता चल गया, आपको क्या निकालना है, तो हमें निकालना है T15। तो देयरफॉर T15 बोले तो A + 1 कम D, यहाँ 15 है तो 14D, A का वैल्यू -40 + 14 और D का वैल्यू 25। ठीक है, 25 दहाई 250, 25 चौका 100, 350, तो -40 + 350, तो ये आपका हो जाएगा बेटा आपका 310। तो इस तरीके से आपको बनाना है। फ्रैक्शन वाला भी आसान है। फ्रैक्शन में जो बेटा आपका A का वैल्यू है वो 3/4 होगा, और जो आपका D का वैल्यू है वो 5/4 - 3/4, 5 में से 3 गया 2/4, 1/2 हो जाएगा। अब आपको A पता है ही, आपको D पता है ही, तो अब T9 निकाल लेना A + 8D करके। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 3, जिसमें कहता है थोड़ा अलग है कि फाइंड द 37 टर्म। कुछ अलग नहीं है बेटा, ये कुछ अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कोई अगर एक बता दे, और वो भी हम पूरा नहीं बताएंगे, आपको A और D बता देंगे। चलिए बता देते हैं, बच्चा है आप लोग। ठीक है, और देखोगे तो जो हमारा AP अगर मैं 3 का 1 बनाऊँ, तो जो आपका AP दिया हुआ है वो दिया हुआ बेटा आपका 6, 7 चौका 28 और 3, 31/4, 9 दूने का 18 और 1, 19/2,
11 चौके 44 और एक 45/4। तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो हेयर जो आपका ए है, ए क्या है बेटा आपका 6। अब आप कहिएगा कि सर ए तभी होता है जब वो ए पी होता है, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं बता, हमरा ना पता। यहाँ पहले ही लिखल बा कि फाइंड द 37 टर्म ऑफ द ए पी, पहले ही लिख दिया कि ये ए पी में है। आओ, तो ए का वैल्यू 6 हो गया, और अगर मैं डी निकालूँ तो डी होगा बेटा आपका 31/4 - 6। तो 31/4 - 6, 4 आपका एलसीएम 31 का 31 रहा, 6 चौका 24, 31 में से 24 गवा, और 31 में से 24 गया तो सर 7/4। श्योर ना? पक्का ना हो? 6 चौका 24 और 11 में से 4 गई 7। हाँ ठीक है। आइएगा, हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए T37। तो सिंस T37, तो T37 कितना होगा? A + 36D। ए का वैल्यू कितना है? 6। 36 × 7/4, तो 4 नमा 36, 9 सते 63, 63 और 6 69, तो 69 आंसर आ गया बेटा इसका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में अगर रहेगा तो आप देख करके घबराने लगिएगा, कोई घबराना नहीं है। क्यों घबराना है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p - 1, 3p + 1, 11 आर इन AP, हेंस फाइंड द नंबर्स। अब ये थोड़ा क्वेश्चन दिमाग वाला है, थोड़ा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला है। कैसे बनाओगे बताओ? अभी मैंने बताया था बेटा, अभी मैंने एक ही टर्म्स था AP में नंबर्स को, यानी ग्रुप ऑफ नंबर्स को AP में होने के लिए केवल और केवल एक ही टर्म और कंडीशन था, और वो टर्म और वो कंडीशन ये था कि जनाब डिफरेंसेस सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंटिन्यूअस टर्म का डिफरेंसेस सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हियर AP is 2p - 1, 3p + 1 and 11. तो therefore T1 is equal to 2p - 1, T2 is equal to 3p + 1 and T3 is equal to 11. अब यहाँ पे लिखूंगा कि since T1 T2 and T3 आर इन AP, ये तीनों टर्म किस चीज में है बेटा? आपके AP में है। तो जब तीनों टर्म अगर AP में है तो क्या होगा बेटा आपका? तो देयरफॉर D1 is equal to D2, मतलब डिफरेंस सेम होगा, दैट इज T2 - T1 is equal to T3 - T2। कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इनको घटा के जो आएगा, इनको जो घटा करके आएगा और इनको जो घटा करके आएगा तो सेम होना चाहिए। क्लियर? T2 कितना है बेटा आपका? 3p + 1, तो 3p + 1 लिखा, माइनस T1 कितना है बेटा आपका? 2p - 1 लिख दिया। T3 कितना है बेटा आपका? 11। T2 कितना है बेटा आपका? 3p + 1 लिख दिया। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। 3p + 1 तो 3p + 1 रहेगा बेटा, साइन चेंज करेंगे तो 2p है प्लस में, माइनस में होगा, -1 प्लस में हो जाएगा। तो -2p + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएंगे तो 11 - 3p - 1। देखो तो क्या क्या हो रहा है सर? कुछ तो हो रहा है। 3p - 2p केवल और केवल p, 1 और 1 कितना हो गया बेटा आपका? 2। यहाँ बेटा 11 - 1 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 10। तो 10 - 3p, ये -3p इधर आएगा प्लस में तो 4p हो जाएगा। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में से 10 में से 2 गवा 8, 4 से कट गया बेटा 2 बार में। तो p का वैल्यू कितना आ गया? 2। आपसे क्या बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो एक आपका आंसर ये हो जाएगा, और दूसरा आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर्स। देयरफॉर
नंबर्स जो होगा यानी जो T1 होगा वो कितना था आपका 2p-1, वैल्यू पुट करेंगे p का बेटा 2, तो 2 दूनी का 4 में से 1 गया 3, T2 3p+1, वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 2+1, तो 3 दूनी का 6 और 1 7, फिर बेटा T3, तो T3 हमारा 11 है। देखो है 3 4 7 4 11, कोई दिक्कत? तो कॉन्सेप्ट देखिए कहाँ था, हमने केवल दो ही फॉर्मूला देखा, एक Tn का देखा फ्रॉम फर्स्ट टर्म से और एक Tn हमने देखा फ्रॉम लास्ट टर्म से। और वो जो पहला कॉन्सेप्ट था कि एपी में टर्म्स को होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम, तो वहां से ये क्वेश्चन है। क्लियर? इसमें Tn कहीं पे लगा ही नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। nth मतलब समझ में आ रहा है ना, Tn आसान सा है बेटा। मैं अगर आपको सेकंड वाला बताऊं, सेकंड वाला, तो 5 का अगर आप सेकंड देखो तो 5 के सेकंड में जो आपका क्या है, एपी जो है वो दिया हुआ है 16, 9, 2, -5 एंड सो ऑन। इट मीन्स ए का वैल्यू कितना है बेटा आपका 16 और डी 9 - 16, 16 में से 9 गया बेटा 7, -7 का चल रहा है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए Tn। Tn का फॉर्मूला a प्लस n -1 इंटू डी। ए का वैल्यू 16, n-1 रहेगा और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा -7। चलो और मल्टीप्लाई करो तो -7 इंटू एन, -7n, माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 1 7, 16 में से 7 गया, सॉरी 16 और 7 23, तो 23 - 7n, यही हो जाएगा बेटा आपका Tn। ठीक है, आपको बिलीव नहीं है तो 1 रख करके देख लो। 1 रखोगे बेटा 23 में से 7 गया 16, पहला नंबर। 2 रखो, 7 दूने का 14, 23 में से 14 गया 9, दूसरा नंबर। 3 रख के देखो, 7 3 21, 23 में से 21 गया 2। तो आपको बस यही Tn फाइंड करना था और कुछ नहीं फाइंड करना था। अब जब देखो n हमको पता ही नहीं है तो जाहिर सा बात है Tn जो है वो n के टर्म में आएगा, और देखो आया है। क्वेश्चन नंबर 1 बना लेना आप खुद से। Now question number 6, keep the nth terms of a progression is 4n minus 10 to show that it is an AP. Find its first terms, common difference and 16th term. कैसे बनाओगे बेटा इसको? तो सर जी इसको बनाना आसान है, कुछ नहीं करेंगे। अगर ये AP में है तो हम लोग T1 निकालेंगे, इनके जगह पे 1 रख करके T2 निकालेंगे, T3 निकालेंगे, यानी 3 लगातार कंटिन्यूअस टर्म निकाल लेंगे, उनके बीच का डिफरेंस सेम दिखा देंगे। अगर सेम आ गया तो है, और क्या। आओ बना लेते हैं हम लोग इसको भी, इसको इरेज करते हैं। अगर छापना था तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो क्वेश्चन 9 में यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो कितना है बेटा आपका 18, वो Tn मतलब लास्ट टर्म है उसका वैल्यू कितना है बेटा आपका -47। डी हमें निकालना होगा, तो डी हमारा हो जाएगा 15 होल 1/2, मतलब 31/2, पता होने का 30 और 31/2 -18। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे बेटा तो 2, 31 - 36, दैट इज -5/2। अब हमें क्या निकालना है बेटा n, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो अब आपको पता है, क्या पता है सर, कि सिंस Tn इज इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, और n का वैल्यू हमें निकालना है। Tn कितना है बेटा -47, a कितना है बेटा -18, बेटा a का वैल्यू सॉरी +18 है, -18 नहीं है। a का वैल्यू +18, n -1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है बेटा -5/2। ये 18 इधर आएगा, 18 इधर आएगा तो क्या होगा बेटा माइनस में दोनों ऐड हो जाएगा, तो 65, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका -5/2 इंटू n-1। माइनस से माइनस कैंसल, 5 से कटा 13 × 5 = 65, ये 2 इधर आएगा तो n-1 हो जाएगा बेटा 13 दूने का 26,
और ये -1 उधर जाएगा तो +1, 27। यानी इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 27। कैसे निकाले बेटा हम लोग? टीएन के फॉर्मूले से एन हम लोग निकाल दें। क्लियर? और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी 7 8 ऐसा ही बनेगा। अब यहाँ पे पूछा है सेम क्वेश्चन, विच टर्म्स। तो सेम बेटा आपको एन निकालना है। अगर हम 10 का देखें, यहाँ पे क्या निकालना है बेटा हमें? एन। विच टर्म्स ऑफ द एपी, क्या निकालना है बेटा हमें? एन निकालना है। आइए एक हम लोग 11 वाला देख लेते हैं। 11 में चूंकि 0 है तो शायद कुछ हो, पर होगा नहीं। ए का वैल्यू कितना है बेटा आपका? 72। और टी एन का वैल्यू कितना है बेटा आपका? 0। डी हमें निकालना होगा 68 माइनस 72। 12 में से 8 गया 4, -4 आ गया। क्लियर? हमें निकालना है एन, एन का वैल्यू निकालना है। फिर से वही चीज लिखेंगे हम लोग कि सिंस टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू कितना है? 0। ए का वैल्यू कितना है बेटा? तो सर ए का वैल्यू है हमारे पास, कौन सा बना रहे थे? 0 वाला, 72 n -1। और डी का वैल्यू है सर हमारे पास -4। ये 72 इधर आएगा बेटा, तो माइनस में -72, और ये हो जाएगा बेटा आपका -4 इंटू n-1। माइनस से माइनस कैंसल, कोई दिक्कत? 4 से कटेगा बेटा, कितना बार में? 18 बार में कटता है क्या? 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, 4 8 32, 18 बार में कट गया। यानी जो n-1 है वो हमारा 18 आ गया, तो -1 उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 19 हो जाएगा। यानी n का वैल्यू 19, यानी 19th पोजीशन पे, इस एपी में 19th पोजीशन पे कौन है बेटा आपका? 0। विच टर्म ऑफ द एपी, यानी 19th। ठीक है, तो T19 आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आपका? T19 आंसर आ जाएगा आपका। आ जाओ, ठीक है, क्लियर है ना? तो आपको करना क्या है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था वो पहले देख लो बेटा। इसमें ये लास्ट टर्म था 174, लास्ट टर्म था। अब टीएन को लास्ट टर्म नहीं समझना है, टीएन कोई भी टर्म हो सकता है, टीएन कोई भी टर्म हो सकता है। तो यहाँ पे 174 हमने जो बनाया था यहाँ पे 47 वाला, तो इसको हमने टीएन मान लिया। और इस हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि इनमें कितने टर्म्स है। तो 47 का पोजीशन पता चल जाएगा, तो वहाँ से हमें एन निकल जाएगा। यहाँ पूछा था बेटा कि 0 कौन से पोजीशन पे है, तो सेम पोजीशन निकालने के लिए हमें टीएन का फॉर्मूला यूज करना होता है। तो यहाँ से आपको 2 तरीके का सवाल, यानी 2 बार घुमा करके पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट और चीज़ें आपकी सेम रहेगी, एन ही निकालना होगा आपको। क्लियर? तो दोनों आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है, तीनों आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आपको 11 बता दिया है, बाकी 3 आपको खुद से करना है। ठीक है, फ्रैक्शन देकर घबरा नहीं जाना, अभी फ्रैक्शन वाला बहुत सा क्वेश्चन बनाए हम लोग। तो आज का क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक रहने देते हैं आज के क्लास में, और यहीं पे हम लोग आज का क्लास समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दिन बाद यानी अल्टरनेट डे पे मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो मंडे को जा रहा है तो आपसे हम मिलेंगे किस दिन? वेडनेसडे को। और अगर ये वीडियो अगर ट्यूसडे को जा रहा है तो आपसे मिलेंगे हम थर्सडे को, और कोशिश रहेगा कि हम आपसे वेडनेसडे को मिल लें। क्लियर? तो वेडनेसडे को हम लोग आफ्टर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जितना क्वेश्चन है कोशिश करेंगे कि 15-20 क्वेश्चन और कंप्लीट करें नेक्स्ट वाले क्लास में। ठीक है, तो पूरा कोशिश रहेगा हमारा। तो बने रहिए हमारे क्लास पे, और अगर हमारा क्लासेस अच्छा लग रहा है बेटा तो शेयर कीजिए हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच में, और उनको भी बोलिए हमारे क्लास को ज्वाइन करके इस वीडियोस को, इन सारे वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जय हिंद, जय भारत।